किया निरीक्षण, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के संपूर्ण विकास की जो धारा बहाई है उसी का परिणाम आज हमारे सामने है। उत्तराखंड में ग्लेशियर फटने से आई त्रासदी के 2 दिन बीतने के बाद अब भी लापता हैं लोग। सीएम ने अधिकारियों को उत्तराखंड सरकार से समन्वय स्थापित कर लोगों को खोजने के दिए निर्देश। कोरोना महामारी के चलते बंद हुए मिशन प्रेरणा को जल्द शुरू करेगी सरकार। कक्षा 1 से 5 तक बच्चों को 2 मार्च 2022 तक आधारभूत लर्निंग दिलाने का लक्ष्य। कोरोना संक्रमण का कहर कम होने पर नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर यूपी। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्यों के निरीक्षण के लिए पूर्वांचल के गाजीपुर और आजमगढ़ जिलों का सीएम योगी आदित्यनाथ ने दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जनता से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के संपूर्ण विकास की जो धारा बहाई है उसका परिणाम हमारे सामने है। हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर खड़े हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद गाजीपुर के लोग 3 घंटे में लखनऊ से पहुंच जाएंगे और दिल्ली 10 घंटे में पहुंच सकेंगे। तो आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का दौरा किया, जहां उन्होंने जनता को संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के संपूर्ण विकास की जो धारा बहाई है उसका परिणाम आज हमारे सामने है। हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर खड़े हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आपको बताते चले कि अप्रैल में पीएम नरेंद्र मोदी इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद लखनऊ का सफर मात्र 3 घंटे में तय किया जा सकेगा। साथ ही दिल्ली का सफर सिर्फ 10 घंटे का बचेगा। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्यों के निरीक्षण के लिए पूर्वांचल की गाजीपुर और आजमगढ़ जिले का सीएम योगी आदित्यनाथ ने दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जनता से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के संपूर्ण विकास की जो धारा बहाई है उसका परिणाम हमारे सामने है। हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर खड़े हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद गाजीपुर के लोग सिर्फ 3 घंटे में लखनऊ और 10 घंटे में दिल्ली पहुंच सकेंगे। तो ये हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जनता से बात भी की। आपको बताते चले कि अप्रैल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे, जिसका सफर लखनऊ तक सिर्फ 3 घंटे का रहेगा और दिल्ली का सफर सिर्फ 10 घंटे का रहेगा, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। निरीक्षण के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता से संवाद भी किया। संवाद करते हुए उन्होंने कहा कि ये एक विकास की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। आपको बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संपूर्ण विकास की जो धारा बहाई है उसका परिणाम हमारे सामने है। हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर खड़े हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, ऐसा कहना सीएम योगी आदित्यनाथ का था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ एक्सप्रेसवे का निरीक्षण कर रहे हैं। 4 जगह पे हैं, जो कि हमारे 15 मार्च से 31 मार्च में मेन गैरेज में लाइट मोटर व्हीकल चल पाएगा सर। कुछ क्योरिंग पीरियड की वजह से अप्रैल में चलाएंगे। ये सर्विस लेन। तो आपको बता दें कि सीएम योगी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का दौरा किया। 18 किलोमीटर 55 किलोमीटर में से 18 किलोमीटर। दूसरा ये है, ये आगे किसमें एनएच पे मिल रही है। ये सर तो आपको बता दें कि सीएम योगी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने तमाम बड़ी बातें कही, जनता से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के संपूर्ण विकास की जो धारा बहाई है उसका परिणाम हमारे सामने, और आज हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर खड़े हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। बताते चलें कि अप्रैल में इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। कोरोना महामारी के चलते इस एक्सप्रेसवे को बनने में थोड़ा समय लग गया है। हालांकि इस एक्सप्रेसवे को दिवाली तक पूरा होना था, लेकिन कोरोना महामारी की स्थिति की वजह से अब इसका उद्घाटन अप्रैल में होगा। ये जरूरी है।
इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद गाजीपुर के लोग लखनऊ तक सिर्फ 3 घंटे के सफर में लखनऊ का पूरा रास्ता तय करेंगे। साथ ही दिल्ली के लिए अब मात्र 10 घंटे का समय लगेगा। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। सीएम योगी ने बैठक के दौरान जैविक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जैविक खेती को प्रोत्साहन दिया जाना वर्तमान की एक मांग है। इसे अपनाने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसानों की आय दुगनी करने का संकल्प साकार होगा। उन्होंने जैविक खेती को बढ़ावा दिए जाने के लिए निर्देश दिए। साथ ही प्रदेश के कई अन्य जनपदों में किसानों ने जो तरक्की की है उसका अनुभव भी शेयर किया करते हुए कहा कि फसलें उगाई जा रही हैं जिनके बारे में धारणा है कि स्थानीय जलवायु और भूमि के अनुकूल नहीं है। प्रदेश में स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट और ब्लैक राइस की खेती ने देश और दुनिया में नया संदेश दिया है। तो आपको बता दें कि प्रदेश में जहां एक तरफ ये धारणा रहती है कि कोई भी फल, कोई भी किसी भी चीज के लिए एक अनुकूल वातावरण की जरूरत होती है, तो हमारे यहां स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट और ब्लैक राइस की खेती ने इस बात को गलत साबित कर दिया है। जी हां, आपको बता दें कि बुंदेलखंड के झांसी में स्ट्रॉबेरी की खेती की गई है, जो कि एक दुनिया के लिए नया संदेश है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक के दौरान जैविक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जैविक खेती को प्रोत्साहित किया जाना वर्तमान की मांग है। इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसानों की आय दुगनी करने का संकल्प साकार होगा। प्रदेश में कई जनपदों के किसान के अनुभव ये साबित करते हैं कि ऐसी कोई धारणा नहीं बनानी चाहिए कि स्थानीय जलवायु और भूमि किसी भी चीज के लिए अनुकूल नहीं हो सकती है। प्रदेश में स्ट्रॉबेरी और ड्रैगन फ्रूट, ब्लैक राइस की खेती ने इस बात का नया आयाम दिया है, जो कि देश और दुनिया के लिए एक नया संदेश है। सीएम ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के आदेश दिए हैं। साथ ही उन्होंने स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट और ब्लैक राइस की खेती का हवाला देते हुए एक मिसाल पेश की है लोगों ने, जिन्होंने इस खेती को बढ़ावा दिया है। इसी के चलते सीएम ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के आदेश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि जैविक खेती को प्रोत्साहित किया जाना वर्तमान की मांग है। इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसानों की आय को दुगने करने का सपना साकार होगा। कौशल विकास मिशन के जरिए प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए योगी सरकार ने पिछले साल रिकॉर्ड तोड़ दिए। पिछली सरकार ने जहां 4 साल में 3.5 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया, तो वहीं योगी सरकार ने 7 लाख से ज्यादा युवाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया है, जो कि पिछली सरकार की तुलना में 88% ज्यादा है। यही नहीं, सरकार ने साल 2019 साल 2020 में अकेले 3,46,590 युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार दिलवाने का काम किया है। सरकार का कौशल विकास मिशन एक तरह से सफल होता नजर आ रहा है। जहां एक तरफ पिछली सरकार के आंकड़े देखें तो इस बार 88% ज्यादा रोजगार दिया गया है सरकार की तरफ से। तो आपको बताते चलें कि कौशल विकास मिशन के जरिए प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए योगी सरकार ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछली सरकार ने जहां 4 साल में 3.5 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया था, तो वहीं योगी सरकार ने 7 लाख से ज्यादा युवाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया है, जो कि पिछली सरकार की तुलना में 88% से ज्यादा है। यही नहीं, सरकार ने साल 2019-20 में अकेले 3,46,590 युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार दिलाया है, जो कि एक बहुत बड़ा कदम है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनपद एक उत्पाद योजना के प्रदेश के दस्तकारों और शिल्पकारों के उत्पाद को एक अलग पहचान दिलाई है। साथ ही साथ उनकी आमदनी बढ़ने पर भी जोर दिया है। आपको बता दें कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की सुनहरी शकरकंद और बुंदेलखंड के
झांसी और स्ट्रॉबेरी की उपज के बाद अब काशीपुर जनपद के केले के रेशे और केले के कई तरह के उत्पाद ओईपीडी योजना के जरिए अंतर्राष्ट्रीय पटल पर व्यापार मिठास घोल रहे हैं। ओईपीडी योजना के तहत जनपद कुशीनगर में केले के तने, रेशे, फल, पत्तियों से बनने वाले अन्य उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए योगी सरकार की नीतियां दस्तकारों, शिल्पकारों और किसानों की आय को एक नई रफ्तार दे रही है। कुशीनगर जिले के हरिहरपुर गांव में के रहने वाले 36 वर्षीय रवि प्रसाद ने ओईपीडी योजना के तहत जिले में केले के रेशे से तमाम तरह के उत्पाद बनाने का काम शुरू किया। तब तक वे 450 महिलाएं और 60 पुरुषों को इस काम से जोड़ चुके हैं और उन्हें रोजगार दे चुके हैं। रवि कहते हैं कि ओडीओपी योजना शिल्पियों और दस्तकारों के लिए वरदान साबित हुई है। योगी सरकार ने गांव के हुनर को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक नई पहचान दिलाई है। प्रदेश में आयोजित किए गए हुनर हाट के जरिए हम लोग आमदनी को पंख लगा रहे हैं, ऐसा कहना रवि का है। दरअसल आपको बता दें कि कुशीपुर में लगभग 90,000 हेक्टेयर में केले की खेती की जाती है, जिसमें केले की खेती से 9,400 किसान और 500 हस्तशिल्प जुड़े हैं, जिसका टेंडर विदेशों से भी दमक रहा है, यानी कि विदेशों में भी दमक रहे हैं केले के उत्पाद। पीएम रोजगार सृजन योजना के तहत 5 लाख रुपए का ऋण लेने के बाद व्यापार शुरू करने वाले रवि ने बताया कि ओडीओपी के तहत व्यापार को रफ्तार मिली है। केले के तने के रेशे से बने हुए इन उत्पादों की मांग न सिर्फ देश में हो रही है बल्कि विदेशों में भी हो रही है। अहमदाबाद, पटना, तमिलनाडु, सूरत समेत ऑस्ट्रेलिया से भी इन उत्पादों के कई ऑर्डर मिले हैं। रवि को लखनऊ में आयोजित हुनर हाट में ओडीओपी योजना के तहत स्टॉल लगाने का मौका मिला। इन उत्पादों को करीबन 4 लाख की बिक्री हुई। इसके साथ ही केले से बने उन उत्पादन को करीबन 2 लाख के ऑर्डर मिले। कोरोना काल के बाद शिल्पियों को मंच देकर योगी सरकार ने उनको न सिर्फ उनका हौसला बढ़ाया है बल्कि कलाकारों की मन में एक नई आस भी जगाई है। अपने गांव में ही मिल रहा है युवाओं को रोजगार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देश में आत्मनिर्भर भारत यूपी बनाने का संकल्प पूरा हो रहा है। योगी सरकार ओडीओपी योजना दस्तकारों और शिल्पियों के लिए वरदान बनी है। रवि ने बताया कि कोरोना काल के बाद इस योजना से कारीगरों को सबल मिला है, यानी कि हौसला मिला है। आज अपने गांव में ही युवाएं, महिलाएं को रोजगार मिल रहा है। अब तक 500 से ज्यादा लोगों को केले के रेशों से कई तरह के उत्पाद तैयार करने की कोशिश कर चुके हैं। इन उत्पादों के साथ साथ जैविक खाद भी बनाते हैं ये कारीगर, जिससे हम लोग फसल के 15 से 20% बढ़ जाती है, ऐसा कहना रवि का है। उन्होंने साथ ही ये बताया कि कोरोना काल के बाद तमाम परेशानियों से जूझ रहे दूसरे जिलों के लोग भी उनसे ट्रेनिंग ले रहे हैं और आज वो अपने व्यापार में सफल होते नजर आ रहे हैं। केलों के रेशों से बनी कालीन का बोलबाला। जिस केले के तने को किसान बेकार समझकर फेंक देता है, उस बेकार तने के रेशे से उत्पाद बनाकर रवि न सिर्फ निर्यात कर रहे हैं बल्कि अच्छी कमाई भी कर रहे हैं। केले के रेशे को इस्तेमाल कर उन्होंने बैग, चप्पल, कालीन, मैट बना रहे हैं, जो लोगों को काफी पसंद आ रही है। उन्होंने बताया कि केले के रेशे से बनी हुई कालीन की मांग सबसे ज्यादा है। एक मेले में 2.5 से 3 लाख रुपए की बिक्री की जाती है, जिससे सवा से डेढ़ लाख तक का मुनाफा होता है। इस रेशे के उत्पाद के बनाने से छोटा स्टार्टअप 2.5 लाख से और बड़ा स्टार्टअप 5 लाख से शुरू होता है। आमदनी के अनुसार लागत 6 महीने में या 1 साल में निकल जाती है। ओडीओपी योजना ने कलाकारों को नई दिशा दी है, नया शिल्पकारों को एक नया आयाम दिया है। तो चलिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।